नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर बहुत अच्छा वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक मैंने बहुत अच्छा चुना है, एरोमेटिसिटी यानी कि चक्रीयता। एरोमेटिसिटी ગુજરાતીમાં એરોમેટિક લાક્ષણિકતા બોલવામાં આવે છે। તો મિત્રો, इस तरह के जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें दो तरह के साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड्स या फिर सारे साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक प्रॉपर्टी गेन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, एरोमेटिसिटी इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेंजीन जैसे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिसिटी हम किसको बोलते हैं, किस तरह से हम उसकी एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करते हैं, या फिर ये कहे कि हाउ कैन वी से दैट दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी इतना बढ़िया टॉपिक है, उसकी कुछ लाक्षणिकताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कौन से जो ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें एरोमेटिसिटी होती है, अगर होती है तो उसके लाक्षणिकता क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें बहुत शॉर्टली आज इस वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एरोमेटिसिटी क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, कौन से कंपाउंड ऐसे है जिसमें एरोमेटी हो सकती है, एरोमेटिसिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, कौन से ऐसे हैं जो नॉन एरोमेटिक है, कौन से ऐसे जो एंटी एरोमेटिक है। तो ये सारी बातें, उसमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में आज आपके सामने बहुत शॉर्टली डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सुनिए दोस्तों, एरोमेटिसिटी। दोस्तों, एरोमेटिसिटी डिस्कस करने जब हम जाते हैं तो सबसे पहले एलवीज यानी कि एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन क्लियर करने वाले जो दो बहुत अच्छे हमारे साइंटिस्ट थे, उसमें से एक एलवीज, वो क्या कहता है, एलवीज डिफाइंड एन एरोमेटिक कंपाउंड एज वन विच सस्टेन एन इंड्यूस्ड रिंग करंट। यानी कि एलवीज एरोमेटिसिटी को डिफाइन करते हुए ये लिखते हैं, ये बताते हैं कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो सारे सस्टेन करते हैं, यानी कि उसकी रिंग के आसपास का जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो टिके रहता है, यानी कि स्टेबल होता है। करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट सराउंडिंग द रिंग अगर ज़्यादा स्टेबल होता है तो ये सारे कंपाउंड एरोमेटिक लाक्षणिकता गेन करते हैं। दूसरा एक साइंटिस्ट है बेगर, वो डिफाइन क्या करता है, एरोमेटिक कंपाउंड एज दोज साइक्लिक कंपाउंड्स विच possesses लार्ज रेजोनेंस एनर्जी। यानी कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है वो सारे अगर बहुत लार्ज रेजोनेंस एनर्जी पजेसिस करते हैं, या उनकी एनर्जी जो रेजोनेंस एनर्जी है जिसकी ज़्यादा होती है, वो सारे कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। एंड वेयर ऑल द एन्युअल पेरीफेरी एटम्स, यानी कि एक चक्र के आसपास बंधे हुए रिंग में एक साइक्लिक फॉर्म में जितने भी एटम्स है वो पार्टिसिपेट इन सिंगल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यानी कि अगर एकांतरीय द्विबंध सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सिंगल कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये सारे जो कंपाउंड है उसमें उसकी रेजोनेंस एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लार्ज रेजोनेंस एनर्जी पजेस करते हैं। तो ये सारे कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। दोस्तों, हाउएवर
एरोमेटिसिटी is said to be present in compounds which have following characteristics. उसके अलावा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन या फिर उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए हमें बताया है कि उसके अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उसकी 5 महत्व की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये तो होनी ही चाहिए। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, दर्शाते हैं। उसमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंस ऑफ हाई रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो हाई यानी कि लार्ज एनर्जी होनी चाहिए। सी फॉर एग्जांपल ये कैक्यूले के स्ट्रक्चर जो है बेंजीन के दर्शाए कैक्यूले द्वारा, उसमें 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड, फिर यहाँ गया, ये वाला यहाँ गए, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के जरिए बेंजीन पजेसिस इट्स हाई रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी जो संस्पदन शक्ति जिसको बोलते हैं वो करीबन 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इसीलिए बेंजीन एरोमेटिक लाक्षणिकता गेन करता है। तो सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ हाई रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर उसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई होनी चाहिए। देखिए 36 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। उसके अलावा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज प्लेनारिटी ऑफ मॉलिक्यूल। दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड की प्लेनारिटी बहुत अच्छी, बेंजीन की तरह सेम प्लेन यानी कि प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो उससे उसको फायदा क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये सिग्मा एंड पाई, तो ये पाई बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड। तो बेंजीन के अंदर यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो फर्स्ट sp2 ऑर्बिटल, सेकेंड sp2 हाइब्रिडाइज एंड थर्ड sp2। लेकिन लास्ट वाली 2pz यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन की 2p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं होती है वो अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन यानी कि परपेंडिकुलर टू दी मॉलिक्यूलर प्लेन होती है। तो दूसरी ऐसी यहाँ पर है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो ये 6 की 6 जो 2pz ऑर्बिटल जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका मतलब है अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन उसका एक क्लाउड बना हुआ होता है। तो इसकी एक प्लेनारिटी है, इसकी वजह से अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन ये पाई ऑर्बिटल का एक क्लाउड हो जाता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एंड दिखने में अगर देखिए तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर प्लेन है उसकी पैरेलल में ये जाता है। तो प्लेनारिटी बेंजीन की बहुत अच्छी है, इसकी वजह से ये 6 जो 2pz ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि कंबाइंड होने के बाद, ओवरलैपिंग के बाद एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्लाउड बनाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी और ये जो डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस 6 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 के 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छा बनता है। तो ये दिस वन इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, प्लेनारिटी यानी कि समतलीयता होनी चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। अगर हम समतलीयता की बात करें तो बेंजीन में बहुत अच्छी फैसिलिटी प्लेनारिटी की है, इसकी वजह से ये एरोमेटिक है। लेकिन अगर हम बात करें साइक्लोऑक्टाटेट्रीन तो ये मॉलिक्यूल बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है। उसका दूसरा स्ट्रक्चर अगर मैं बताना चाहूँ तो इस तरह से ट्यूब आकार जैसे होता है या फिर बोट शेप होता है। तो इसमें प्लेनारिटी ज़्यादातर नहीं मिलती है, इसमें बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल है साइक्लोऑक्टाटेट्रीन के जिसमें प्लेनारिटी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसमें नहीं होने की संभावना ज़्यादा है।
सो इसकी वजह से प्लेनारिटी नहीं होने की वजह से बेंजीन की तरह ये हर एक कार्बन जो है उसकी 2p-Z यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के बावजूद भी डीलोकेलाइजेशन के लिए जगह नहीं बना पाती है। तो प्लेनारिटी नहीं होने की वजह से इट इज़ एक्सप्लेन्ड एज एंटी एरोमेटिक, ठीक है, या फिर नॉन एरोमेटिक। अगर हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिसिटी दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट ऑफ एरोमेटिक लूप, यानी कि सेक्सटेट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंस होती है तो उसकी वजह से भी एरोमेटिसिटी वो गेन करता है। सी फॉर एग्जांपल बेंजीन में तो है ही दिस 2 pi इलेक्ट्रॉन 2 pi इलेक्ट्रॉन 2 pi इलेक्ट्रॉन एंड प्लेनर भी है, तो इट इज़ ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड। बट इन केस ऑफ पायरोल, पायरोल के ऊपर देखिए NH है यहाँ पर, दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग NH, लेकिन N के ऊपर दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ दिस साइक्लिक कंपाउंड। तो इसकी वजह से उसके पास दो ही 2 pi इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर एक है और दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पर है, तीसरा यहाँ है ना, सॉरी, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और एक नॉन बॉन्डिंग पेयर यहाँ पर है। तो ये दोनों जो है वो पायरोल के हाइब्रिड जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो उसकी वजह से एक यहाँ पर 2 पाई पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पर और तीसरा पाई बॉन्ड नहीं होने के बावजूद भी अगर दो ही पाई बॉन्ड है तो देर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 pi electrons is not a definition of Huckel rule and it is not an aromatic compound. उसके बावजूद भी उसके अंदर नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ दिस साइक्लिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन के ऊपर ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर वो कंपाउंड के आसपास पेरीफेरिक स्ट्रक्चर में ही मौजूद होते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से उसके रेजोनेंस जो है वो बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ने की ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से ये दो पाई बॉन्ड और एक तीसरा ये मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन में आ जाता है ड्यू टू दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। हम जानते हैं दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, फिर भी यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन में आ जाता है उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, सो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलरली फ्यूरान के अंदर देखिए यहाँ पर भी नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पेयर है वो उसकी डेफिनेशन में आ जाता है, इसकी वजह से उसको स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। यहाँ पर थायोफिन में भी आप देख सकते हैं ये भी, तो दिस आर दी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और हेट्रोसाइक्लिक देखिए आप, बेंजीन, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। तो यहाँ पर बेंजीन में एरोमेटिक जो लाक्षणिकता है कैक्यूले के रूल के मुताबिक, तो देर आर 3 पाई बॉन्ड्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहीं कहीं ये जो है पायरोल, फ्यूरान, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद भी नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, सल्फर के ऊपर है, उसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है और ये पूरा का पूरा एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन में आ जाता है। सो प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट ऑफ एरोमेटिक लूप, जो ये एरोमेटिक लूप है उसके डेफिनेशन में बहुत अच्छी तरह से फिट होता है। सो दीज आर दी एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए दोस्तों, एरोमेटिसिटी की फोर्थ लाक्षणिकता है प्रेजेंस ऑफ डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पर कंपाउंड के अंदर जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे डी लोकेलाइजेशन होने चाहिए, उसका डी लोकेलाइजेशन दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी। यहाँ पर देखिए दिस इज ए साइक्लिक, यानी कि सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज लेस स्टेबल, किससे?
तो लेस स्टेबल देन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सो सिंगल कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाती है साइक्लिक नहीं होने के बावजूद भी। तो लेस स्टेबल, ये स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये पांचों कार्बन जो है, 6 कार्बन इस तरह से सिंगल चेन जो सीधी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, इसमें ओवरलैपिंग की वजह से इट कैन बी मोर स्टेबल, यानी कि हर एक कार्बन के ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ये कार्बन जो है उसकी एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है या फिर उसके प्लेन में होता है। उसकी वजह से ये सारी की सारी प्लेनर मॉलिक्यूल की वजह से ओवरलैपिंग आसानी से कर सकती है और बहुत अच्छी एक क्लाउड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर डीलोकलाइज्ड के फॉर्म में फॉर्म कर सकता है। तो ये ओवरलैपिंग की वजह से उसमें स्टेबिलिटी में बहुत बढ़ावा आ जाता है और इट कैन बी मोर स्टेबल देन। अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि यहाँ पर बेंजीन में क्या होता है, हर एक कार्बन जो है वो sp2 है, तो 2pz ऑफ दिस कार्बन, तो यहाँ पर 2pz 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 अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ये इस तरह से ओवरलैपिंग करके डीलोकलाइज्ड फॉर्म में एक क्लाउड जो है वो अबाउ द प्लेन और दूसरा क्लाउड जो है वो बिलो द प्लेन। सो ऑल द 6 pi electron can be delocalized in this form, so it can be more stable and possesses more aromatic property। ठीक है, उसकी जो एनर्जी ऑफ जो उसकी क्या बोलते हैं हम, वो एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल होने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑल दिस ऑर्बिटल्स जो है 6 pi इलेक्ट्रॉन्स ये है। तो ये स्ट्रक्चर सैंडविच स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पर बेंजीन का सैंडविच स्ट्रक्चर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन बताया गया है, जिसकी वजह से उसकी जो ये एनर्जी जो है वो एनर्जी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिख रही है, रेजोनेंस एनर्जी। और वो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की बहुत 36 तक होती है। तो बेंजीन इज़ अ गुड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम आखिरी 5th प्रॉपर्टी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी फॉलो दिस रूल, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और हकेल रूल। दोस्तों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी कंपाउंड में होता है तो वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी अथवा एरोमेटिक लाक्षणिकता वाला ये कंपाउंड होता है। इन द अदर वर्ड्स आई कैन से, आई वुड लाइक टू से इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। तो 4n+2 जिसमें n जो है वो हम 0 1 2 3 एट्सेट्रा ले सकते हैं। ठीक है, n इज नथिंग बट द सिंपल फिगर्स 0 1 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम n इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से दिस पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर्स जो है वो 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई, इस तरह से अगर कोई भी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल सिस्टम कंटेनिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर देखिए ये 3 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब है एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ठीक है, अगर उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक ये 4n+2 यानी कि हकेल रूल को फॉलो करता है ना। तो इस वजह से ये केटायन है। ठीक है, साइक्लोप्रोपिनिल केटायन, यानी कि n इज इक्वल टू 0 लेते हैं +2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सो दिस वन इज नथिंग बट द एरोमेटिक कंपाउंड।
अगर फिर से एक बार हम बेंजीन की डेफिनेशन की बात करें तो बेंजीन भी उसमें आ जाता है, क्योंकि इसके पास 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। इट फॉलोज, आई मीन अदर वर्ड्स बात करूँ तो हकेल का रूल का यहाँ पर पालन होता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल के ज़रिए बिल्कुल पांचों प्रॉपर्टीज़ जो एरोमेटिक कंपाउंड की होती है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने का बहुत सरल प्रयास किया है, बहुत सीधी और सरल लैंग्वेज में बात करने का प्रयास किया है। दोस्तों और भी सारी बातें एरोमेटिसिटी के अंदर होती है, वो सारी बातें मैं अगले वीडियोस में बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने मेन जो 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड होती है और किस वजह से किस कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन में आना चाहिए, वो सारी बातें आज बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर ज़रूर सारे ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए, उसको लाइक करना भी मत भूलिए। दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि और सारे वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। धन्यवाद, नमस्कार।